नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है ग्रोथस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। साथियों एक बार फिर से साथियों लेकर के हम आए हैं अपना सेशन साथियों कंटिन्यू। आज अल्फाबेटिकल सीरीज का होगा साथियों विदाई, है ना साथियों। टॉपिक हमारा समाप्त होने वाला साथियों, आज उसका अंतिम सेशन है और फिर हम कल आप सबको प्रैक्टिस कराएंगे साथियों। ढेर सारे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, अल्फाबेटिकल सीरीज का प्रैक्टिस करवाएंगे साथियों। तो साथियों आज सेशन हमारा स्टार्ट करते हैं साथियों। आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप हम लेकर के आए अल्फाबेटिकल सीरीज का साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैदान में अकेले डटे रहने का साहस रखो साथियों। मैदान में अकेले डटे रहने का साहस रखो साथियों, फिर चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए साथियों। पूरी दुनिया आपके साथ खिलाफ हो जाएगी, फिर भी आपको डटे रहना है, पीछे नहीं हटना है साथियों। एकदम जब तक आपको अपनी मंजिल ना मिल जाए साथियों, तब तक आपको लगे रहना है एकदम जलवा की तरह साथियों। तो चलिए साथियों, देर ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आइए, हमारा टाइप है, देखिए साथियों, हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज का 6 सेक्शन है साथियों। इसमें हमारा जो अगला टाइप है साथियों वो है मिक्स्ड सीरीज। मिक्स्ड सीरीज यह साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर पूछता है इससे साथियों। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टाइप है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। मिक्स्ड सीरीज यानी मिश्र श्रृंखला साथियों, इसका नाम है मिश्र श्रृंखला। मिश्रित श्रृंखला, मिश्र श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है साथियों ये आपका। साथियों इसमें आपको एक ऐसी श्रृंखला दी जाएगी जिसमें आपका लेटर भी दिया जाएगा, डिजिट भी दिया जाएगा, और साथ ही साथ साथियों आपको दिया जाएगा, इसमें आपको डिजिट रहेंगे, लेटर रहेंगे और सिंबल भी रहेंगे साथियों। तो इस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। आइए, आपको एक हम मिक्स्ड सीरीज देते हैं और फटाफट आप लोग आंसर करने का प्रयास करिएगा साथियों। चलिए, एक मैं आपको मिक्स सीरीज बना के दे रहा हूं साथियों। 6 डिवाइड 5 के 9 डॉलर 7 पी म्यू 8 जी आई कॉपीराइट एंड 4 एच @ 3 यू फ्लैश टू एम एम एंड साथियों परसेंटेज 6 7 3 2 1 1। यहाँ पे साथियों हमारा 1 है। कितने हो गए भाई, आइए देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये हमारे साथियों 21 22 23 है ना। इतने हमारे यहाँ पे एलिमेंट दे रखे हैं साथियों। हमारे पास 23 एलिमेंट आपको दे रखे हैं साथियों, है ना। अब इसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन साथियों, बहुत सरल सरल होते हैं।
बस समझने की जरूरत है साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 साथियों, क्वेश्चन नंबर 1, चले शायद क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है क्या, इसमें पूछा जाएगा साथियों, उपरोक्त श्रृंखला में, उपरोक्त श्रृंखला में, उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से पांचवें सदस्य, बाएं से पांचवें सदस्य के दाहिने, बाएं से पांचवें सदस्य के दाहिने, के दाहिने आठवें, आठवें सदस्य, आठवें सदस्य के बाएं, के बाएं सातवां सदस्य कौन सा होगा, सातवां सदस्य कौन सा होगा, सातवां सदस्य कौन सा होगा, ये हमारा क्वेश्चन है साथियों। इस पर एकदम बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। देखिए क्या करना है साथियों, कुछ नहीं करना है, ये आपका बना हुआ है, आप चाहो तो सीधे सीधे लाइन बना के आंसर कर सकते हो या पहले सॉल्व कर लो। तो चूंकि साथियों आपको पता है बाएं से क्या बोला है, पांचवें सदस्य के दाहिने साथियों क्या बोला है, आठवें सदस्य के बाएं बोला साथियों सातवें सदस्य। तो सबसे पहला काम मेरे प्यारे बच्चों, इसको पेयर बनाओ। ये देखिए जोड़े बने हमारे पास, पहले नंबर पर लेफ्ट है तो लेफ्ट लिखेंगे साथियों, और ये राइट है तो लेफ्ट राइट जुड़ेगा, 5 और 8 हो जाएगा 13। जो बचा है उसको उतार लो भैया, 7। ये देखिए अब फिर से जोड़ा बन गया, और इस बार जोड़ा सेम सेम का है तो लेफ्ट होगा, 13 में 7 जाएगा साथियों, कितना आ गया, 6 आ गया, 7 6 13। अब साथियों बाएं से छठवां सदस्य बता दो क्या होगा। तो बाएं छठवां सदस्य आपको गिनना है इसमें, क्योंकि इसमें याद करने वाली कोई चीज नहीं है, यहां गिन के बताना होगा साथियों। देखिए ये आपका छठवां बताना है, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए यहां से यहां तक छठवां क्या हो गया हमारा, डॉलर हो गया। तो साथियों ये हमारा आंसर हो गया डॉलर, ये करेक्ट आंसर हो गया। कितना सिंपल सा देखिए क्वेश्चन है आपका, एक मिक्स्ड सीरीज दी जाएगी और इस पर कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं साथियों, और अभी आपको क्वेश्चन दिखाएंगे ढेर सारे, है ना, ठीक है ना, क्लियर साथियों। आइए अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और आप लोग फटाफट बताइएगा। चलिए मैं क्वेश्चन ये लिख दे रहा हूं शॉर्टकट में, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए साथियों, उपरोक्त उपरोक्त श्रृंखला में, उपरोक्त श्रृंखला में यदि ठीक मध्य, ठीक मध्य वाले, ठीक मध्य वाले सदस्य को, ठीक मध्य वाले सदस्य को स्थिर, स्थिर रखा जाए तथा, तथा शेष
आधे भागों के सदस्यों को, आधे भागों के, आधे भागों के सदस्यों को, आधे भागों के सदस्यों को उल्टे क्रम, उल्टे क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम में लिखा जाए तो, उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कॉपीराइट, ये साथियों कॉपीराइट है, कॉपीराइट और, कॉपीराइट और म्यू, कॉपीराइट और म्यू, ये म्यू है साथियों, म्यू के बीच, के बीच कुल कितने अक्षर होंगे, कुल कितने अक्षर होंगे, ये हमारा क्वेश्चन मार्क साथियों। ये देखिए सिंपल साथियों, अब करना क्या है, सबसे पहला काम बोला है, आइए साथियों ये वाला क्वेश्चन मैं इरेज कर देता हूं, अब इसका काम खत्म। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और ध्यान से देखिए क्या करना है इसमें, जैसे जैसे बोला है वैसे आपको कर देना है, कुछ भी नहीं करना। बोला है ठीक मध्य वाले सदस्य को क्या करना है, स्थिर रखना है साथियों, और उसके बाद जो आधे भाग के सदस्य हैं उन्हें उल्टे क्रम में लिख देना है। और लिखने के बाद साथियों आपको कॉपीराइट और म्यू के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, ये आपका क्वेश्चन है साथियों, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहला काम, ठीक मध्य में कौन पड़ेगा, तो पहले देख लीजिए कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, टोटल है 23 साथियों। कितने हैं टोटल, टोटल जो हमारे पास सदस्य हैं एलिमेंट है वो 23 हैं। कितने हैं, 23। तो अगर हम आधे इधर कर दे, देखिए 11 इधर कर दें, तो ये देखिए यहां से यहां तक 11 हो गए, आपके 11 एलिमेंट हो गए यहां तक, और 11 इधर भी हो गए साथियों। ये देखिए यहां से यहां तक कितने हो गए, 11 हो गए, और यहां भी कितने हो गए भैया, 11 हो गए। ठीक मध्य में कौन सा बचा है भाई, तो ठीक मध्य में जो बचा है आपका ये है आई, यहां देख सकते हैं आई हमारा ठीक मध्य में बचा है बेचारा। इसको क्या करना है साथियों, एकदम स्थिर रखना है, इसको कुछ भी नहीं करना है। तो ये देखिए हमें आई को बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी, आई को अपने स्थान पर रख देते हैं। अब बाकी जो आधे भाग के सदस्य हैं इन्हें उल्टा लिखना है बच्चों, तो पहले यहां जी से लिखिए, चले यह हमारा हो गया जी, जी के बाद इधर जाना है बाएं की ओर, जी 8 म्यू और पी 7 डॉलर 9 के 5 डिवाइड 6, ये 11 सदस्य में उल्टा कर दिए। अब इधर भी जो हमारे सदस्य इनको भी क्या करना है साथियों, उल्टा करना है। तो चलिए इनको भी उल्टा लिख देते हैं साथियों, हमारे इन सदस्यों को भी क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, उल्टा लिखना है। चलिए अब इनको भी उल्टा लिखना है साथियों, तो यहां से लिखिए 1 से 1 परसेंटेज M 2 प्लस U 3 एट द रेट H एंड साथियों 4। ये देखिए 11 इधर हो गए। अब इसमें आप आसानी से देख सकते हैं 11 आपको दिखाई दे रहे होंगे साथियों। ये देखिए यहां से यहां तक 11 हो गए, यहां से यहां तक कितने हो गए, 11 देख सकते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई छूट गया क्या साथियों? 1% m2 प्लस u3 @ अच्छा ये कॉपीराइट बचा हुआ है, कॉपीराइट तो बचा हुआ है, तो यहाँ कॉपीराइट लिख दीजिए ना, यहाँ कॉपीराइट लिख देते हैं। चलिए कॉपीराइट बच गया था, कॉपीराइट लिख देना है। ये देखिए साथी कॉपीराइट हो गया, 11 उधर हो गए, 11 इधर हो गए। अब सवाल में क्या कहता है, तो कॉपीराइट और म्यू, कॉपीराइट और म्यू के बीच कुल कितने अक्षर होंगे? अब यहां ज्यादा बच्चे गलती क्या करें, 90% बच्चे गलती करके आएंगे। क्या गलती करेंगे साथियों, कि वो समझ लेंगे कि कॉपीराइट और म्यू के बीच में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है। क्या समझ लेंगे, ये देखिए म्यू कहां है, यहां पर देखिए म्यू ये है, तो म्यू और कॉपीराइट के पास चलिए, देखिए ये है कॉपीराइट और ये हमारा क्या है, म्यू है। तो म्यू और कॉपीराइट के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे ये पूछा है। तो बच्चे अक्षर ना ध्यान दे करके क्या कहेंगे कि इनके बीच में कुल कितने सदस्य गिन के बता देंगे। देखिए आंसर बच्चे क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 आंसर कर देंगे, जो कि क्या है साथियों, सरासर गलत है। 19 आंसर कर देंगे जो कि क्या है, गलत है। आपसे ये नहीं पूछा कि म्यू और कॉपीराइट के बीच में कुल कितने सदस्य है, कुल कितने एलिमेंट है, ये नहीं पूछा है साथियों। यहां पे पूछा है कि इनके बीच कुल कितने अक्षर होंगे। देखिए के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, अक्षर पे फोकस करना है, अक्षर पूछा है। क्योंकि साथियों मिक्स्ड सीरीज है, इसमें अक्षर भी है सीरीज में, लेटर आपका जो डिजिट भी है, अंक भी है और सिंबल भी है, प्रतीक भी है साथियों, है ना। तो आपको अक्षर बताना है कि इनके बीच में कुल कितने अक्षर हैं। तो आइए साथियों गिन के हम लोग बता देते हैं फटाक से। चलिए तो भाई देखिए, एक हमारा पी हो गया, एक हमारा के हो गया, और एक आई हो गया, एक एम हो गया, यू हो गया और एच हो गया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो आंसर आ गया क्या साथियों, 6 अक्षर, क्योंकि अक्षरों की संख्या पूछा था दोनों के बीच में। कितना सुंदर क्वेश्चन है साथियों, 6 अक्षर होंगे। कुल कितने अक्षर होंगे साथियों, 6 अक्षर होंगे। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। एक ही मिड सीरीज पे कई के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है या फिर सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकता है साथियों। तो हमने आपको एक मिड सीरीज यहाँ बनाया है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे मैं बार बार पूछ रहा हूँ साथियों, है ना। आइए अब हम इसी पर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 साथियों। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा साथियों। अब इसका जो मैं तीसरा क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनाऊंगा, मजा आ जाएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका आई है, ठीक है। ये हमारा मिक्स्ड सीरीज है। अब इस पे आपको बनाना है, मैं क्वेश्चन बना के दे रहा हूं, आप लोग इसका आंसर देंगे फटाक से। चलिए शायद इस पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, गलत मत करिएगा। उपरोक्त
उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे ऐसे कितने ऐसे कितने प्रतीक हैं, प्रतीक मतलब साथियों सिंबल, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके बीच, सॉरी, जिनके बीच नहीं साथियों, जिनके जिनके ठीक बाद में, ठीक बाद में अंक, जिनके ठीक बाद में अंक हो, अंक हो, परंतु परंतु साथियों, परंतु ठीक पहले, ठीक पहले, ठीक पहले स्वर ना हो, स्वर ना हो। ये आपका क्वेश्चन है साथियों। कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा वरना गलत कर बैठेंगे साथियों। चलिए देखिए साथियों, कह रहा है उपरोक्त श्रृंखला में, इसका मतलब जो आपका ये ऊपर श्रृंखला दिया गया है इसी पे देखना है साथियों। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, ये देखिए प्रतीक पे फोकस करना है, सिंबल पे फोकस करना है साथियों। ऐसे कितने सिंबल हैं इसमें, सिंबल मतलब साथियों जो प्लस, डिवाइड, परसेंटेज और डॉलर, एट द रेट, कॉपीराइट, म्यू वगैरह सब दे रखा है ना, ये सब हमारे सिंबल है ना। जिनके ठीक बाद में, जिनके ठीक बाद में क्या हो, अंक हो, क्या बेटा, अंक हो, बाद में क्या हो, बाद में अंक हो, परंतु परंतु ठीक पहले, ठीक पहले क्या हो बेटा, स्वर हो। यह हमें ध्यान दे, स्वर ना हो, स्वर मना किया है, ठीक पहले स्वर नहीं होना चाहिए, ठीक बाद में क्या होना चाहिए, अंक होना चाहिए। कंडीशन को देखिएगा, अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। तो कुछ नहीं करना साथियों, केवल गिन के बताना होता है, इससे सिंपल कुछ नहीं मिलेगा। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, देखिए तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे क्या है, डिवाइड, डिवाइड का सिंबल देखिए, डिवाइड के ठीक बाद में क्या है देखिए, ठीक, ये भी प्रतीक है तो ठीक बाद में क्या है, अंक है, तो अंक मांगा तो है, ठीक बाद में अंक होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, एक तो पास हो गया। परंतु ठीक पहले स्वर ना हो, अरे क्या बात है भाई, देखिए ठीक पहले स्वर भी नहीं है, यह पास हो गया, तो इसको हम गिन लेंगे क्या, 1 साथियों, ठीक है ना, ये पास हो गया, इसे टिक कर दे रहा हूं, ये पास हो गया है ना। चलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, डी पास हो गया, ठीक है ना। अब आइए ये डॉलर को देखो साथियों, डॉलर ठीक बाद में अंक होना चाहिए, हाँ है, ठीक बाद में अंक है साथियों, परंतु ठीक पहले स्वर नहीं होना चाहिए, अरे क्या बात है, देखिए यहां भी स्वर नहीं है, बहुत अच्छी बात है, पास हो गया। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं साथियों क्या, डॉलर। अब आई साथियों म्यू, म्यू के ठीक बाद में अंक है क्या, हाँ है, परंतु ठीक पहले स्वर नहीं होना चाहिए, हाँ नहीं है, बहुत बढ़िया, ये भी पास हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए म्यू भी आपका हो जाएगा। अब आइए ये कॉपीराइट है, कॉपीराइट के ठीक पहले अंक है क्या, हाँ है मेरे प्यारे बच्चों, परंतु पहले, ठीक पहले क्या नहीं होना चाहिए, स्वर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो स्वर बैठा है, तो इसको काट दो भैया, इसको नहीं लेना है ना। आ जाओ एट द रेट के पास चलते हैं, एट द रेट के ठीक बाद में देखो बच्चों क्या है, अंक है क्या, हाँ है, ठीक पहले क्या स्वर नहीं है, हाँ नहीं है, बहुत अच्छी बात है, तो एट द रेट को भी ले लेंगे हम लोग, एट द रेट को भी ले लेंगे। चलो बच्चों अब आ जाओ, ये प्लस देखो, ये भी हमारा सिंबल है, इसके ठीक बाद में अंक है क्या, हाँ है, ठीक पहले स्वर नहीं होना चाहिए, यहां तो है, तो काट दो भैया, ये भी नहीं लेना है। परसेंटेज की बात करते हैं साथियों, ठीक बाद में क्या अंक है क्या, हाँ है, और देखो बच्चों ठीक पहले क्या स्वर है क्या, स्वर नहीं है, तो स्वर मना भी किया है कि स्वर नहीं होना चाहिए, तो ये भी क्या हो गया बच्चों, पास हो गया, तो परसेंटेज भी काउंट कर लो। देख लो बच्चों, कुछ नहीं करना, एग्जाम में केवल गिन के बताना है, कितना सरल सा क्वेश्चन है ना। तो कितने प्रतीक हैं ऐसे,
1 2 3 4 5। तो आंसर हो गया साथियों, टोटल नंबर ऑफ सिंबल कितने हो गए, कुल प्रतीक कितने हो गए भैया, ऐसे कुल प्रतीक हमारे कितने हो गए, तो हो गए क्या, 5 प्रतीक, 5 हो गए साथियों, है ना, 5। कौन कौन अगर पूछेगा, कौन कौन पूछेगा तो क्या बताएंगे साथियों, डिवाइड है, डॉलर है, और म्यू है, और साथियों एट द रेट भी है, और क्या है, परसेंटेज है साथियों। ये देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है साथियों, आप लोग देख लीजिए, गौर से देख लीजिए साथियों, एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर बच्चे गलत करके चले आते हैं क्योंकि कंडीशन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। जो कंडीशन क्वेश्चन में देगा उसी को फॉलो करेंगे, आप खटाखट आंसर पाते चले जाएंगे साथियों, बहुत सिंपल होता है साथियों, है ना। तो देखिए मैंने एक ही सीरीज पर आपको 3 क्वेश्चन करके दिखाया है ना साथियों। आइए मैं और इसमें क्वेश्चन लेके आपको दिखाता हूँ, फटाफट आप लोग करके बताइएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा साथियों, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ये इतना इंपॉर्टेंट टाइप है कि आपको देखेंगे एग्जाम में जरूर इसका क्वेश्चन मिल जाता है साथियों, इसलिए इसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते, ऐसे टाइप को खूब प्रैक्टिस करिए साथियों, कितना सरल है। चलिए आइए साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 साथियों, इसी सीरीज पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखा रहा हूं। चलिए, उपरोक्त श्रृंखला में उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने ऐसे कितने अंक हैं, ऐसे कितने अंक हैं, ऐसे कितने अंक हैं जिनके जिनके ठीक जिनके ठीक बाद में जिनके ठीक बाद में प्रतीक ना हो, प्रतीक ना हो, परंतु परंतु ठीक पहले परंतु ठीक पहले अक्षर हो, ठीक पहले अक्षर हो, ये हमारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट बताइए आप लोग, मेरे सभी बच्चे बताने का प्रयास करेंगे, पेन पेपर लेके बैठिए, प्रैक्टिस करिए अच्छे से, और खटाखट आंसर करते रहिए। देखिए साथियों, इसमें तो कुछ नहीं करना है, केवल देख के बताना है, बस हो गया। हमारा फोकस किस पे होना चाहिए साथियों, तो यहाँ पे पूछ रखा हुआ है क्या भाई, कि मेरे भाई ऐसे कितने अंक हैं, यानी आपको नंबर ऑफ डिजिट बताना है, ऐसे कुल कितने डिजिट्स हैं साथियों इस श्रृंखला में, उपरोक्त श्रृंखला में, है ना। कुल अंकों की संख्या बतानी है साथियों, लेकिन कंडीशन के अनुसार, शर्तानुसार साथियों, शर्तानुसार। अरे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे अंकों की संख्या जिनके ठीक बाद में प्रतीक ना हो, प्रतीक मना कर दिया है, ऐसा अंक देखिए जिसके ठीक बाद में अंक ना हो, सॉरी ऐसा अंक देख रहा है जिसके ठीक बाद में प्रतीक ना हो, लेकिन ठीक पहले अक्षर होना चाहिए, ठीक पहले साथियों क्या होना चाहिए, अक्षर होना चाहिए, गिन के बताना, बस हो गया। आइए, जहां जहां अंक है साथियों, वहीं वहीं आपको फोकस करना है और कुछ भी नहीं करना है। चलिए देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा 5 भी क्या है, अंक है। इसके ठीक बाद में देखिए, ठीक बाद में प्रतीक है क्या, 5 के ठीक बाद में प्रतीक है क्या, नहीं है, तो 5 को नहीं लेना है।
बेटा देखिए 6 हमारा क्या है, 6 हमारा देखिए क्या है, अंक है, इसके ठीक बाद में देखिए प्रतीक है ना, लेकिन मना किया है प्रतीक ना हो। अच्छा 6 तो नहीं होगा, 5 होगा भाई। देखिए 5 के ठीक बाद में बोला है प्रतीक ना हो, देखिए बोला है ठीक बाद में प्रतीक ना हो, तो सही बात है। 5 अंक है, एक ऐसा अंक है जिसके ठीक बाद में प्रतीक नहीं है। अच्छा लेकिन यहां तो पास हो गया। अब बोला है ठीक पहले क्या होना चाहिए, अक्षर होना चाहिए। तो क्या है, क्या अक्षर साथियों, नहीं है, तो ये फेल हो गया। अब 9 को देखो भैया, 9 एक ऐसा अंक है जिसके ठीक बाद में देखिए प्रतीक दे रखा है, जबकि प्रतीक मना किया है, तो यह फेल हो गया। ये भी गलत है साथियों, ये भी गलत है, यहां से गलत हो गया। अब 7 पे चलते हैं। 7 एक ऐसा अंक है जिसके ठीक बाद में प्रतीक तो नहीं है, पास हो गया, यहां तक पास हो गया, लेकिन ठीक पहले अक्षर मांग रहा है और प्रतीक है, तो ये भी फेल हो गया साथियों। आइए 8 के पास चलते हैं। ठीक बाद में क्या प्रतीक है, क्या नहीं है, यह फेल हो गया। 4 के पास चलते हैं। अच्छा एक सेकंड, नहीं नहीं साथियों, बोला है प्रतीक ना हो, अच्छी बात है भाई, प्रतीक तो नहीं है यहाँ पे, यहाँ तो प्रतीक नहीं है। ऐसे मिस्टेक होता है साथियों, देखिए यहां बोला है प्रतीक ना हो, ठीक बाद में प्रतीक ना हो, सही बात है, लेकिन ठीक पहले तो अक्षर मांग रहा है, यहां से फेल हो गया, है ना साथियों। 4 को देखो भाई, 4 के ठीक बाद में प्रतीक नहीं है, पास हो गया, लेकिन ठीक पहले अक्षर मांग रहा है, तो यहां से क्या हो गया साथियों, फेल हो गया। चलिए 3 के पास चलते हैं। 3 के ठीक बाद में क्या प्रतीक है, नहीं है साथियों, पास हो गया, लेकिन साथियों ठीक पहले अक्षर मांग रहा है, ये भी क्या हो गया, फेल हो गया साथियों। अब चलिए साथियों 2 के पास चलते हैं। 2 के ठीक बाद में प्रतीक है क्या, नहीं है, अच्छी बात है, ठीक पहले अक्षर मांग रहा है, अक्षर नहीं है साथियों, देखिए। अब चलिए 1 के पास चलते हैं साथियों। 1 के पास, 1 के बाद तो कुछ नहीं है भैया, प्रतीक वगैरह कुछ नहीं है, ठीक पहले क्या अक्षर है, क्या नहीं भैया, सब फेल हो गया, सब फेल हो गया साथियों। इसलिए क्या बोलेंगे, कुल ऐसे अंक कितने होंगे, 0 अंक होंगे। इसलिए कुल अंकों की संख्या बराबर, ऐसे कुल अंकों की संख्या बराबर ऐसे कुल अंक, कुल अंकों की संख्या बराबर 0, ऐसा कोई भी अंक नहीं है। ये आपको ऑप्शन में रहेगा साथियों, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे अंक हमारे पास बिल्कुल नहीं है इस उपरोक्त श्रृंखला में। इस क्वेश्चन के कंडीशन को सेटिस्फाइड करने वाले अंक बिल्कुल नहीं है साथियों, घबराना नहीं है। तो ऐसे अंकों की कुल संख्या कितनी हो गई साथियों, 0 हो गया। एक बार फिर मैं देख लेता हूं जरा नजर दौड़ा करके। 5 के ठीक बाद में प्रतीक नहीं है, लेकिन आज पहले अक्षर भी नहीं है। 9 के ठीक है, प्रतीक दे रखा है, गलत। 7 के बाद प्रतीक नहीं, अक्षर नहीं है, गलत है। 8 के बाद में प्रतीक नहीं है, अच्छी बात है, पहले अक्षर भी नहीं है, गलत बात है। 4 के बाद प्रतीक नहीं, अच्छी बात है, पहले अक्षर नहीं है, गलत बात है। 3 के बाद में प्रतीक नहीं, अच्छी बात है, ठीक पहले अक्षर नहीं है, गलत बात है। 2 के ठीक बाद में प्रतीक नहीं है, अच्छी बात है, 2 के ठीक पहले अक्षर नहीं है, गलत बात है। और 1 के ठीक बाद में प्रतीक नहीं, अच्छी बात है, 1 के ठीक पहले अक्षर नहीं है, तो गलत बात है साथियों, है ना। तो ऐसे आपने क्या देखा, ऐसा कोई भी अंक नहीं है जो इस क्वेश्चन के कंडीशन को सेटिस्फाइड करे साथियों। तो ऐसे अंकों की संख्या क्या बताएंगे आप, शून्य बताएंगे, ऑप्शन में दिया रहेगा साथियों, ठीक है ना। आइए इसी पे मैं क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही मजेदार, एकदम समझ लो साथियों, नंबर दे के जाता है, फिक्स एकदम नंबर दे के जाता है यह मिक्स्ड सीरीज साथियों, इसलिए इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं, आप लोग को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इस पे रहता है, एकदम फिक्स आंसर दे के जाएगा। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर हमारा 5 आ रहा है, नंबर 5। चलो साथियों उपरोक्त श्रृंखला में
उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं, ऐसे कितने अक्षर हैं साथियों जिनके जिनके ठीक पहले जिनके ठीक पहले अंक ना हो, जिनके ठीक पहले अंक ना हो और ठीक बाद में ठीक बाद में अंक हो, अंक हो। ये हमारा क्वेश्चन है साथियों। देख के आंसर करना है, कुछ इसमें कहीं करना है साथियों, अपने से कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको देख के करना है। बस श्रृंखला को देखिए, गिनिए, गिनना है साथियों और कुछ नहीं करना है ना साथियों। चलिए, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं, तो अक्षर पे फोकस करना है भाई, अक्षर पे, जिनके ठीक पहले अंक नहीं होना चाहिए भाई, नहीं होना चाहिए। अंक दिखे मना कर दो भाई, लेकिन ठीक बाद में अंक होना चाहिए, ठीक बाद में अंक होना चाहिए। पहले अंक ना हो लेकिन बाद में अंक हो। आ जाओ भाई, किसको खोजना है? अक्षरों की संख्या खोजनी है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये के भी तो हमारा अक्षर है, के ठीक पहले अंक ना हो लेकिन अंक है, मना किया था फिर भी गलत हो गया। चलो भैया, पी को देखो, पी भी अक्षर है, ठीक पहले अंक ना हो लेकिन है, गलत बात है। एट को देखो, एट के ठीक पहले अंक ना हो, अच्छी बात है, पास हो गया। और ठीक बाद में अंक होना चाहिए, ठीक बाद में अंक तो है ही नहीं, गलत बात साथियों। चलिए, अक्षर को देखना ना साथियों, अक्षर को देखना। मैंने तो एट को देख लिया, एक सेकंड साथियों। चलिए देखिए, आजा भाई, आजा भाई। ये हमारा साथियों है एट, यहाँ एट था और यहाँ जी था साथियों। चलिए, ये देखिए सर, जी को देखिए, जी के ठीक पहले अंक ना हो, मना किया है फिर भी अंक है, तो गलत बात है। आई को देखो, ठीक पहले अंक ना हो, अच्छी बात है, ठीक बाद में अंक हो, गलत बात है, नहीं है। एच को देखो, ठीक पहले अंक ना हो, यहाँ तो अंक दे रखा है, गलत बात भाई। अब देखो यू को देखो, ठीक पहले अंक ना हो, मना किया है फिर भी अंक है, गलत बात है। एम को देखो भैया, एम के ठीक पहले अंक ना हो लेकिन अंक तो है, मना किया है फिर भी है। एक बार फिर चेक कर लेता हूं, अक्षर को देखना है, ठीक पहले अंक नहीं होना चाहिए, है, गलत बात है। और कौन सा भाई? पी को देखो, ठीक पहले अंक मना किया है। जी को देखो, ठीक पहले अंक मना किया है। आई को देखो, ठीक पहले अंक मना किया, हाँ, नहीं है, लेकिन ठीक बाद में अंक होना चाहिए, नहीं है। एच को देखो भाई, ठीक पहले अंक मना किया है फिर भी है, गलत बात। यू के ठीक पहले अंक नहीं होना चाहिए, गलत बात है। एम के ठीक पहले अंक नहीं होना चाहिए, गलत बात है भैया। तो ऐसे अंक नहीं मिलेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा भैया? ऐसे कुल, सॉरी अक्षर बोला, ऐसे कुल अक्षरों की संख्या बराबर शून्य हो जाएंगे, या ऐसे कोई अक्षर नहीं है, ऐसे कोई अक्षर नहीं है, ऐसे कोई अक्षर नहीं है, ऐसे कोई अक्षर नहीं है जो हमारे क्वेश्चन के कंडीशन को सेटिस्फाइड करें, ऐसे कोई अक्षर नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया साथियों, सिंपल था, ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है आप लोग मिड सीरीज तो कर ले जाएंगे, है ना? मजेदार टाइप का साथियों, एक क्वेश्चन जरूर आएगा साथियों, चाहे जो एग्जाम हो, लगभग लगभग हर बार पूछ ही लेता है साथियों, ठीक है ना? चलिए, अब मैं आपको एक, मेरा लास्ट छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ है अल्फाबेटिकल सीरीज का, उसे भी कर देते हैं साथियों क्या, समाप्त, है ना? चलिए साथियों, ये है हमारा
सिंपल सा एक लास्ट टाइप है, इसको भी देख लेते हैं, प्यारा सा टाइप है ये भी आपका, वेरिएबल्स। सिंपल सलॉजी मतलब साथियों इसमें आपका इसका मतलब ये है अनियमितताएं। अनियमितताएं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में एक ऐसी व्यवस्था बनाएगा जो नियमित नहीं होंगे, अनियमित टाइप के होंगे, है ना साथियों। तो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछेगा इसको देखिएगा। मैं एक क्वेश्चन लिख के दिखाता हूं साथियों, बड़ा मजेदार बनेगा क्वेश्चन साथियों। बहुत छोटा टाइप है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि यदि पांच 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 अक्षरों को, पांच पांच अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम में, उल्टे क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो साथियों यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा हूं आपको। तो साथियों आपको बताना है अक्षर ओ, ये क्या लिखा है साथियों, अक्षर ओ के दो पड़ोसी अक्षर कौन से होंगे, दो पड़ोसी अक्षर कौन से होंगे, दो पड़ोसी अक्षर कौन से होंगे, कौन से होंगे। इसी में साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो आपको बताना है उल्टा लिखने के बाद, पांच पांच अक्षरों को उल्टा लिखने के बाद आपको बताना है बाएं से, बाएं से सातवें, बाएं से सातवें अक्षर, बाएं से सातवें अक्षर के दाहिने, के दाहिने 12वें अक्षर, 12वें अक्षर के बाएं, के बाएं साथियों आपको बताना है तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ये आपको बताना है साथियों, क्वेश्चन मार्क। देखिए दो क्वेश्चन हमने एक ही क्वेश्चन में बनाया है साथियों, आइए आपको दिखाते हैं कैसे सॉल्व होगा। मेरे प्यारे बच्चे कंडीशन को पहले पढ़िए आप लोग फटाफट। कंडीशन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि पांच पांच अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, पांच पांच अक्षरों के साथ क्या करना है, उल्टा लिखना है, तब उसके बाद क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें बच्चे क्या करेंगे, पूरे एबीसीडी को पांच पांच को उल्टा लिखेंगे, है ना। आपको मैं पहले बेसिक से बता देता हूं, फिर आपको मैं शॉर्टकट बताऊंगा इसका सॉल्व करने का तरीका साथियों। देखिए अब पांच पांच को उल्टा लिखेंगे तो लिखने में दिक्कत होगी, तो पहला पांच कहां से होगा, ए से लेके ई तक होगा साथियों। तो उल्टा लिखने में टाइम बचाना है तो कैसे करना है, आप लेफ्ट से राइट लिखते हैं ना, नहीं, तो आपको लिखना कैसे, राइट से लेफ्ट की ओर लिखना है। यानी साथियों ये देखिए ए बी सी डी और ये हो गया साथियों क्या, ई हो गया। देखिए हमने प्रथम पांच अक्षर उल्टा लिख दिया, अब फिर पांच बचा है साथियों, तो फिर पांच को उल्टा लिखना है, तो अब ऐसे लिखने में टाइम लग रहा है साथियों। अब जो पांच होगा वो एफ से लेके कहां तक होगा साथियों, जे तक होगा। तो देखिए साथियों एफ जी एच आई एंड जे, ये पांच फिर हो गया साथियों, है ना। अब फिर पांच हमारा कहां से होगा साथियों, के से होगा, है ना। तो के से लिखना है साथियों, के एल
एम एन एंड साथियों ओ। ये देखिए 5 हो गए। अब फिर आगे 5 लिखना है साथियों, लेकिन हमें ध्यान देना साथियों कहां तक लिखना है। ऐसे लिखते जाएंगे तो पूरा लिखना पड़ेगा। हमें क्वेश्चन पे भी तिरछी नजर रखनी है। पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है अक्षर ओ के दो पड़ोसी अक्षर कौन से होंगे। तो साथियों यहां तो हमारे अक्षर ओ के दो पड़ोसी अक्षर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, एकदम मिल गया है। तो आगे जाने क्या जरूरत है टाइम बर्बाद करना साथियों, आपको एग्जाम में टाइम भी तो बचाना है ना। तो यहां देखिए साथियों अक्षर ओ के दो पड़ोसी अक्षर आपको मिल गए हैं, ये देखिए है ना। ओ के दो पड़ोसी कौन हो गए साथियों, एफ और एन हो गए। ये हमारा आंसर हो गया, यानी पहले सवाल का जवाब आ गया साथियों एफ एन। अब ऑप्शन में क्या करता है, इसमें उल्टा भी कर देता है, एन एफ दे देगा, लेकिन आपको ऑर्डर भी ध्यान देना है। दोनों ऑप्शन में रहेगा, एफ एन भी रहेगा एन एफ भी रहेगा। तो सही आंसर कौन होगा, एफ एन होगा, क्योंकि पहले एफ है फिर क्या है साथियों एन है, अंग्रेजी वर्णमाला के ऑर्डर में साथियों। अब साथियों पूरा बनाएंगे टाइम लगेगा, लेकिन हमारा दूसरा भी क्वेश्चन है, तो दूसरे क्वेश्चन के लिए मुझे और बना लेना चाहिए साथियों, है ना। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों अगला हमारा 5 कहां तक होगा। अगला जो हमारा 5 होगा वो देखिए साथियों, देखिए तो हमारा ओ तक हो गया। अब अगला 5 हमारा कहां शुरू होगा, पी से शुरू होगा। तो उल्टा लिखना है, दाहिने से बाएं लिखना है, ध्यान देना, तभी जल्दी होगा, वरना फिर सोचना पड़ेगा। उल्टा लिखने में सोचना पड़ता है ना। लेकिन ऐसे लिखेंगे तो बिल्कुल पेन नहीं रुकेगा, कंटिन्यू लिख सकते हैं आप। तो पी क्यू आर यस एंड टी, देखिए कहीं मेरा पेन रुका नहीं। अगर ऐसे लिखते टी, टी के बाद फिर एस, फिर इसके बाद आर, सोचना पड़ता कि उल्टा कौन आएगा। अब जो बचा है साथियों टी के बाद क्या आएगा, यू आएगा। तो आगे आपका यू वी डब्ल्यू एक्स एंड साथियों वाई। ये देखिए साथियों ये फिर 5 हमारा उल्टा हो गया। अब जो बचा है उसको उतार लीजिए, क्या बचा साथियों, जेड है ना साथियों। तो हमारा पहला आंसर यहां दिखाई दे रहा है। अब दूसरा सवाल कहता है साथियों क्या, तो दूसरे सवाल को सॉल्व करने के लिए साथियों थोड़ा सा क्या कर लीजिए, चाहे तो आप पूरा लिख ही लिए हैं तो लिख लिए तो आप लाइन बना के ग्राफ बना के आंसर कर सकते हैं। बाएं से 7वें अक्षर के, दाहिने 12वें अक्षर के, बाएं तीसरा अक्षर कर सकते हैं। लेकिन बेटर ये रहेगा कि इसको सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए साथियों बाएं से बोला है क्या 7वें अक्षर, के दाहिने बोला है साथियों क्या 12वें अक्षर, फिर साथियों के बाएं बोला है क्या तीसरा अक्षर साथियों। इसको सॉल्व करना तो आप लोग को आता है साथियों। देखिए आइए, ये लेफ्ट राइट है साथियों, तो ये जुड़ेगा, आपको पता है जोड़ा बना के हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन पहले नंबर पर लेफ्ट है साथियों, तो लिखेंगे लेफ्ट ही हम लोग। और यहाँ पे एक लेफ्ट में है एक राइट में, डायरेक्शन अपोजिट है, तो जुड़ने का काम होगा। तो 7 और 12 कितना होगा साथियों, 19 आ जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद साथ जो बचा है हमारा क्या है, लेफ्ट का 3 बचा हुआ है, फिर से एक जोड़ा बन गया। इस बार क्या है जोड़ा साथियों, सेम डायरेक्शन का है, लेफ्ट लेफ्ट का है। और जब लेफ्ट लेफ्ट का है साथियों तो घटेगा, तो 19 में से आप 3 घटाओगे साथियों क्या आ जाएगा 16। ये देखिए इसका मतलब साथियों बाएं से 16वां अक्षर मांग रहा है। अब अंग्रेजी वर्णमाला में अगर सीधे क्रम में होता तो 16वां क्या होता, पी हो जाता साथियों। लेकिन यहाँ तो 5 5 को उल्टा लिखा गया साथियों। अब इस ऑर्डर में आपको बताना 16वां कौन सा होगा साथियों। तो अब आपने इतना कर ही लिया है तो गिन के बता सकते हैं, 5 5 10, 10 5 15 और ये क्या हो गया 16। यहां से देख सकते हैं साथियों। तो यहां से आप चलते जाएंगे, ये देखिए 16 हो गया आपका। ये यहाँ देखिए 5 5 10 5 15 और ये क्या हो गया 16 हो गया साथियों। ये 16वां क्या हो गया साथियों, 16वां अक्षर बराबर क्या आ गया आपका टी आ गया। ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया साथियों। ये हमने आपको क्या बताया साथियों, पूरा बेसिक से 5 5 को उल्टा लिख करके मैंने आपको दिखाया और सॉल्व करके दिखाया। इतना नहीं करना है, आपको टाइम बचाना एग्जाम में। तो आइए साथियों मैं इसी को शॉर्टकट में दिखाता हूं आपको कैसे करना है। क्योंकि पूरा लिखेंगे साथियों तो आपका टाइम लगेगा, तो लिखना नहीं है। सेकंड क्वेश्चन के लिए इतना तो सॉल्व करना पड़ेगा। ये आप मन में भी कर सकते हैं आराम से, फर्स्ट वाला भी आपको आसानी से आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, देखिए साथियों पहला पूछा है अक्षर ओ के दो पड़ोसी अक्षर कौन से होंगे, लेकिन 5 5 को उल्टा लिखने के बाद आपको बताना साथियों, 5 5 को उल्टा लिखने के बाद बताना है अक्षर ओ के पड़ोसी।
एक बात बताओ साथियों, अक्षर जो ओ होता है वो तो 15वां अक्षर होता है, लेकिन 5 5 उल्टा लिखना। तो एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम 5 हमारा किसी काम का है नहीं, हमें लगभग 15 के आजू बाजू वाले अक्षरों पे ही फोकस करना है, क्योंकि वो क्या होता है, 15वां अक्षर होता है। तो 15वें अक्षर के आजू बाजू जो 5 5 ग्रुप बनेगा उसी पे फोकस करना है, बाकी सब फालतू में है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्रथम 5 अक्षर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यानी प्रथम जो 5 अक्षर है इसको उल्टा पुल्टा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपका टाइम बर्बाद करेगा। अब आपका जो बचेगा एफ से आप जो लिखेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, फिर आपका 10 भी तो किसी काम का नहीं है, फिर अगला भी 5 किसी काम का है क्या, नहीं है, क्योंकि ए से ई तक किसी काम का नहीं है ना। ए से ई तक आपका किसी काम का नहीं, देखिए साथियों, ए से लेके ई तक आपका किसी काम का है नहीं है। फिर उसी प्रकार से आप देखें एफ से लेके जे तक भी किसी काम का नहीं है साथियों, ये देखिए ये भी आपका किसी काम का नहीं है ना। बोले साथियों है क्या, लेकिन इसका ये वाला लेटर काम देगा, है ना। आइए देखिए कैसे। अब एफ के बाद हमारा कौन 5 पड़ेगा, तो हम कहेंगे साथियों जे तक हो चुका है, के से होगा, तो यही इस पे लिख लेना है के एल, और उसके बाद साथियों एम और एन और क्या साथियों ओ। ये देखिए, तो यहां से आप देखिए सिंपल सा आपका आ गया क्या, ओ के दो पड़ोसी आपको झलक लगने लगे, देखिए दोनों का नजर यहां पड़ गया, देखिए ओ के दो पड़ोसी आपके दिखने लगे, है ना, एफ और एन, यानी ये हमारा किसी काम का नहीं है। इधर जो उल्टा पुल्टा लिखेंगे हमारे किसी काम के नहीं, फालतू टाइम बर्बाद करना है ना। अगर हमारे एग्जाम में केवल यही वाला क्वेश्चन पूछेगा, ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो हम पूरा एबीसीडी को 5 5 5 5 उल्टा लिखते रहेंगे 10 मिनट तक, नहीं भैया, केवल इतना ही काम था, बस केवल इतना ही काम था, बस इतना केवल हो गया। इधर 5 5 उल्टा लिखेंगे टाइम बर्बाद होगा, इसको भी 5 उल्टा लिखेंगे टाइम बर्बाद होगा, किसी काम का नहीं, है ना। जहां पे आपको फोकस करना है, जहां पे आवश्यकता है, उसी के आजू बाजू को उल्टा लिख लीजिए, बस हो गया, है ना साथियों। अब आइए सेकंड वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे शॉर्टकट में, देखिए साथियों, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में भी हमें जितना आवश्यकता है उसी के अड़ोस पड़ोस वालों को उल्टा करना है, बस पूरा उल्टा नहीं करना है साथियों, पूरा उल्टा करने में टाइम जाएगा। देखिए हम इसको सॉल्व करके इसका देखिए इंड पता कर चुके हैं, बाएं से 16वां अक्षर हमको तो पता है पी होता है, क्यों साथियों, अल्फाबेट जब सीधे ऑर्डर में होता है तब, लेकिन यहां तो 16वां हमारा पी थोड़ा होगा, जरूरी थोड़ा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अगर सीधे क्रम में पड़ जाएगा तो ठीक है, उल्टा हो जाएगा नहीं हो पाए। तो देखो भैया 16 के आजू बाजू, तो भैया 5 5 प्रथम 5 अक्षर फिर 5 अक्षर, 10 अक्षर किसी काम का नहीं है, लेकिन अगला जो 5 होगा आपका उसमें 15 आएगा, तो भैया ये 15 अक्षर हमारे काम के हैं नहीं, जो 16 से लेके 20 तक होगा वही हमारे काम का है साथियों। यानी देखो भैया प्रथम 5 किसी काम का नहीं, फिर 5 किसी काम का नहीं, फिर 5 किसी काम का नहीं, अब अगला जो 5 होगा, क्योंकि 5 5 10 5 15 हो गए हैं, ये किसी काम के नहीं है, अगला जो 5 होगा साथियों 15 मतलब ओ तक हो चुका है, पी से हमें लेना है, उल्टा लिखना है, पी क्यू आर एस टी। ये देखिए ये हमारा 5 उल्टा हो गया है, 15 के बाद वाला जो 5 होगा वही हमारा उल्टा है, और उसी में हमारा काम हो जाएगा 16वां, क्योंकि यहां से देखेंगे तो 15 हो चुका है और ये क्या कहलाएगा साथियों, 16 कहलाएगा, ये 16वां हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया साथियों, टी आर। ये देखिए अब साथियों जो बच्चे इस प्रकार से नहीं करे वो क्या करेंगे, आगे कभी 5 क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे, इधर कभी 5 उल्टा लिखने में टाइम बर्बाद करेंगे, क्या मतलब निकलेगा साथियों, कुछ नहीं, है ना। तो सीधा से आपका आंसर हो गया, ऐसे ही आपको करना है साथियों, ठीक है ना। इसी पर बेस्ड आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा साथियों अंग्रेजी वर्णमाला में, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं लिख करके साथियों फटाक से, छोटा सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इसको बताइए जल्दी से। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम 3 अक्षर को उल्टे क्रम, 3 अक्षर को उल्टे क्रम में, फिर 4 अक्षर को, 4 अक्षर को सीधे क्रम में, 4 अक्षर को सीधे क्रम में,
फिर 5 अक्षर को उल्टे क्रम में और फिर 6 अक्षर को सीधे क्रम में लिखा जाए और आगे भी इसी प्रकार हो, आगे भी इसी प्रकार हो तथा शेष अक्षरों को उल्टे क्रम में, जो बच जाए इस ग्रुप से उन्हें उल्टे क्रम में लिखना है, उल्टे क्रम में लिखा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1, चलो मैं एक ही क्वेश्चन इसमें देता हूं। तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाहिने 13वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये हमारा सवाल है साथियों। कौन सा होगा, ये सवाल है साथियों। देखिए अब इसमें साथियों थोड़ा कंडीशन आपको थोड़ा सा समझ के करना है, कंडीशन को समझेंगे वरना गलत हो जाएगा। देखिए कह रहा है अंग्रेजी माला में यदि प्रथम 3 को उल्टा लिखना है, फिर 4 को सीधा लिखना है, फिर 5 को उल्टा लिखना है, फिर 6 को सीधा लिखना है, ऐसे आगे करते रहना है, उल्टा सीधा 3 4 5 6 ऐसे करते रहना है। जो लास्ट में बच जाएगा उसको भी उल्टा लिख देना है। तो भैया इतना पूरा करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, सोच करना पड़ेगा उल्टा सीधा। आपको सबसे पहला काम साथ सॉल्व कर लेना है। सबसे पहला काम लेफ्ट राइट क्या बोला है, बाएं से 5 में बोला है, फिर दाहिने बोला है साथियों, दाहिने 13 बोला है, फिर बाएं बोला साथियों 7 बोला है। ये तो सॉल्व करना सबको आता है साथियों। पेयर बन गया, लेफ्ट राइट है जुड़ेगा, लेफ्ट का आ गया 18 साथियों, फिर लेफ्ट है 7 घटेगा साथियों, लेफ्ट से कितना आ गया 18 में 7 घटेगा 11 आ गया साथियों। यानी हमारा टारगेट कहां होना चाहिए, 11वें अक्षर पे साथियों। अब एक बात बताओ साथियों, 11वें पे टारगेट करना है, पूरा नहीं बनाना है। प्रथम 3 क्या करना है, उल्टा। भैया देखो उल्टा लिखना है इसको, ये देखो नीचे कर दिया, इसका मतलब उल्टा है। 3 उल्टा, फिर बोला 4 सीधा, ये 4 सीधा साथियों, 4 सीधा। बोलो 4 3 7 अक्षर हो गया, किसी काम का है क्या हमारे? ये हमारे किसी काम का नहीं है, फालतू में है, इसको लिखने में टाइम बर्बाद नहीं करना है। फिर साथियों 5 को बोला क्या, 5 अक्षर को उल्टा करना है। एक बात बताओ साथियों, 7 5 कितना होता है, 12। तो इसी में हमारा 11वां पड़ेगा ना साथियों, इसी 5 में हमारा 11वां पड़ेगा, तो इसी 5 को हमें सजा लेना है। देखो साथियों 7 के बाद क्या आता है साथियों, 7 अक्षर यानी जी के बाद क्या आता है, एच से मुझे उल्टा लिखना है, HIJKL। देखिए 5 अक्षर उल्टा हो गए, 3 उल्टा 4 सीधा 5 उल्टा। अब बताओ साथियों 4 3 7, यहां से चलोगे 7 के बाद ये 8 9 10 और ये 11, ये देखिए तो 11वां अक्षर क्या आ गया साथियों, ये 11वां अक्षर आ गया। बाएं से 11वां अक्षर क्या आ गया, आई आ गया साथियों। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए आपको जितना आवश्यकता है पहले इतना सॉल्व करके
जितना आवश्यकता है उतनी ही व्यवस्था बनाना है साथियों, उतने ही अक्षरों को उल्टा पुल्टा लिखना है, वरना टाइम लगेगा साथियों, ठीक है ना। तो साथियों उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा साथियों। अल्फाबेटिकल सीरीज आज हमारा क्या हो गया साथियों, समाप्त हो गया, जिसमें आपको लगभग 10 टाइप्स मैंने आपको कराया साथियों। हर एक प्रकार में हर एक केसेस आपको मैंने कराया, जितने टाइप बनते थे हर प्रकार का मैंने क्वेश्चन विथ बेसिक और आपको लॉजिकल अप्रोच से आपको सॉल्व कराया साथियों। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा साथियों। कमेंट बॉक्स में जरूर बताया साथियों कैसा रहा सेशन साथियों आप सबके लिए। और जो भी साथी नए जुड़े हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, शेयर करें साथियों, अपने सभी मित्रों के पास सूचना पहुंचाएं कि ग्रोथस क्लासेस आपका एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया साथियों जो आप सबके लिए दिन रात तत्पर है, एक अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएगा साथियों, अच्छे से चैप्टर के साथ, अच्छे क्वेश्चन के साथ, और साथ ही साथ आपका जो हर एक चैप्टर में पीआईक्यू होते हैं साथियों उसको भी लेकर के आएंगे साथियों, है ना। तो कल साथियों हम इसी चैप्टर का आपको प्रैक्टिस करवाएंगे साथियों, है ना। तब तक के लिए लेते हैं साथियों छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।